नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। 1 मिनट आपका स्वागत करता हूँ। अब ठीक है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपकी नेक्स्ट क्लास में। और हमने संख्या पद्धति में पिछली बार पढ़ा था कि किस प्रकार हम p बटा q से दशमलव में बदलते हैं। अब हम दशमलव से p बटा q के रूप में बदलना सीखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला सवाल है 3.142678 को p बटा q के रूप में बदलिए, या फिर ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, दर्शाइए कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है बटे में करना, उसको भिन्न में बदलना। तो बेटा सीधा सा इसका हल है, इसका हल है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 3142678 अपॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 बस हो गया ये सवाल। मतलब पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने नीचे जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। अगला सवाल है उदाहरण नंबर 7। 0.3 बार को p बटा q के रूप में दर्शाइए। ठीक है, अब थोड़ा सा है ना, ये सवाल है जो पेपर में आने लायक होता है। ये ठीक है, ये सवाल आ जाएगा पेपर में, लेकिन 1 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा। ये 2 से 3 नंबर का सवाल आता है ये। ठीक है, 1 सेकंड माइक ठीक कर लो। हाँ ठीक हो गया। तो 0.3 की बात करते हैं अपन, तो अपन लिखेंगे माना x बराबर 0.3 बार। बेटा बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब x बराबर 0.333 और चलते जाएंगे। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब मुझे बताइए कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है। यहाँ पर एक संख्या पे बार लगा हुआ है, तो एक संख्या का मतलब आप इसको 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 संख्याएं होती तो आप इसको 20 से गुणा, 100 से गुणा करते। 10 से गुणा करने पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। 10x बराबर, देखिए पॉइंट एक बार इधर खिसक जाएगा तो 3.33। देखो बार का मतलब होता है यहाँ पर अनगिनत 3 है, मतलब खूब है सारे, खत्म ही नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर एक और 3 लगा देता हूँ। मेरा क्या जा रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने 3 बार लिख दिया 3 को। ठीक है, एक को इधर खींच लिया तो फिर उसके बाद तो 2 ही बचने चाहिए ना। अरे भाई पॉइंट के बाद हज़ारों हैं, मैं उनमें से 3 लूँ कि 4 लिखूँ, ये मेरी मर्जी है। मैं तो 3 पॉइंट के बाद 3 ही लिखूँगा, चाहे यहाँ से 1 उठाऊँ चाहे 3 उठाऊँ। ठीक है, इतना कर लिया, ये फिक्स तरीका है। पहले समीकरण 1, फिर समीकरण 2 गुणा करने के बाद, फिर समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से घटा देंगे। तो बेटा घटाते कैसे हैं ये बहुत अच्छी तरह से सीख लो। बाएं पक्ष में 10 है और यहाँ पर 1x है। 10 में से 1 गया तो 9x बराबर, यहाँ पर पॉइंट से पहले कितनी संख्या है 3, यहाँ पर पॉइंट से पहले कितनी संख्या है 0। 3 में से 0 घटाओ 3। अब बोलोगे सर पॉइंट के बाद का क्या, भाई पॉइंट के बाद तो सब खत्म हो जाता है। पॉइंट के बाद को अपन को किसी सवाल में नहीं देखना। x बराबर 3/9, x बराबर 1/3। यह है आपका उत्तर। और आपको ये फिर से मैं समझाऊं, आप ये चाहते हो तो वीडियो को एक मतलब 2 मिनट पीछे कर दो, वापस से रिपीट हो जाएगा ये आपके सामने। ठीक है, बात तो ये मैं वही चीज़ें बोलने वाला हूँ। ठीक है, जब हम अगले सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपन अगले सवाल में पढ़ते हैं। सही बात है बच्चों, अगर यही सवाल मैं दोबारा दोहराऊं उससे तो वीडियो पलट के देख लो ना। यूट्यूब पे किस लिए पढ़ रहे हो, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे शिकायत मत कर देना मेरी। एग्जाम्पल 8, उदाहरण नंबर 8। 1.27 को p बटा q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो p बटा q चौक छोटा हो गया। सो माना x बराबर 1.27 बार, x बराबर 1.272727 3 बार लिखना है। फिर इसको समीकरण नंबर 1 डाल देना है। ठीक है, उसके बाद
पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं? पॉइंट के बाद दो संख्या है जिनके ऊपर बार है, तो इसको गुणा करेंगे 100 से। 100 से गुणा करने पर x को 100 से गुणा करो, 100x। इसको गुणा करेंगे तो पॉइंट दो बार आगे चला जाएगा, तो 1.27 की जगह 127 हो जाएगा। उसके बाद 3 बार ही लिखना है 27, याद रखना। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, घटाइए, 100 में से 1 माइनस कीजिए बेटा, 99x बराबर 127 में से 1 घटाइए 126। पॉइंट के बाद का मैंने बोला था खत्म हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है। तो x बराबर 126 अपनी जगह रहेगा, 99 आ जाएगा नीचे। अगर इसको आप देखें तो ये 9 से कटेगा, 14/11। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, जो नंबर दिया हुआ है उसको x के बराबर मानो और उसको उतनी 0 से गुणा करो जितनी संख्याएं पॉइंट के बाद है और उन पे बार लगा हुआ है, ठीक है बेटा। दोस्त उदाहरण नंबर 9 की बात करते हैं अपन। उदाहरण 9, 0.235 को P/Q के रूप में दिखाना है, जिसमें बार जो है 3 और 5 पे लगा है, 2 के ऊपर नहीं है। अब तो ये बड़ी नाइंसाफी हो गई भाई, पॉइंट के बाद 3 लोग खड़े कर दिए लेकिन बार सिर्फ 2 लोगों को दिया है, इसको 2 को दिया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा सवाल नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को इधर खिसकाओ, कहने का मतलब 2 को पॉइंट के लेफ्ट में लाओ, ठीक है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जब भी पॉइंट को इधर खिसकाना होता है तो हम उसे गुणा करते हैं 10 से। अगर एक बार खिसकाना है तो 10 से करेंगे, 2 बार खिसकाना है तो 100 से करेंगे। तो सबसे पहले सवाल को सही करेंगे। माना x बराबर 0.235 बार, 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर, करिए 10 से गुणा, 10x बराबर 2.35 बार। बोलोगे सर 2 तो इधर ले आया आप, लेकिन जो ये 0 था ये कहाँ गया? बेटा पॉइंट से पहले के 0 का कोई मान नहीं होता, उससे चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक। तो पानी पीता हूँ 2 मिनट। अब ये सवाल ठीक हो गया, मतलब यहां पर अगर एक संख्या बिना बार की होती तो 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या बिना बार की होती तो 100 से गुणा करते हैं। अब ये सवाल सही हो गया, पॉइंट के बाद संख्याएं भी 2 है और जो बार है वो भी कितनी संख्याओं पर है, 2 संख्याओं पर। तो अपन क्या करेंगे, वही 10x बराबर 2.35 समीकरण 1। 2 संख्या है यहां पर, 100 से गुणा करने पर, 10 को 100 से गुणा करो, 1000x बराबर, ये वाला 35 इधर आ जाएगा अंदर, 235.35 समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, बेटा घटाइए, 1000 में से 10 घटाइए 990, 235 में से 2 घटाइए 233, x बराबर 233/990, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो बेटा यार ऐसा है कि सवालों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना ध्यान रखना इन सवालों में कुछ में ही होता है कि एक बार इसको गुणा करना पड़ता है 10 से। तो जब आप माइनस करते हो ना, तो 1000 में से माइनस करो तो 10 को माइनस करो, 1 को मत कर देना। कई बच्चे यहाँ पर महारथी होते हैं, 999 लिख देते हैं। चलिए अपन प्रश्नावली पे चलते हैं।
वैसे तो इसके बाद एक और सवाल है, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का है, उसको अपन इन सवालों के बाद उठाएंगे। बता दो इसको। तो प्रश्नमाला 1.2 क्वेश्चन 1 पहले हमने किससे किया था? दशमलव से p बटे q में किया था ना। अब वापस से p बटे q से दशमलव में करना है और बताना है कि दशमलव का प्रकार बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो अगला सवाल है ये 36/100 को हमें, बाल खराब हो गए मेरे, 36/100 को हमें दशमलव में बदलना था। तो देखो ऐसा है यार, भाग देने की जरूरत नहीं है, 2 जीरो है नीचे, 2 जीरो को हटाओ और ऊपर 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट 36 ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव क्या होता है बेटा? ऐसा है जब पॉइंट के बाद संख्या समाप्त हो जाती है, मतलब आगे नहीं चल रहा ना ये, तो उसे शांत बोलते हैं। शांत नहीं, शांत मतलब खत्म हो गया। और जो खत्म नहीं होता उसे क्या बोलते हैं आगे बताता हूँ मैं। 1/11 11 भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगा दिया यहाँ पर पॉइंट लगा के, अभी भी भाग नहीं जा रहा तो एक और जीरो लगाने के लिए यहाँ पर एक और जीरो लगाना पड़ेगा पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 99 9 बार जाएगा, फिर से एक आ गया, पॉइंट लगा रखा है अपन ने, तो हक बनता है हमारा 1 जीरो लगाने का, लेकिन अभी भी भाग नहीं जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो लगाना पड़ेगा और यहाँ पर एक और जीरो, तो 9 बार जाएगा 99। ये तो फिर से वही चीज हो गई, 0 9 99। तो मतलब ये खत्म हो रहा है क्या? यहाँ पर डॉट 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 लग जाएगा ऐसे, मतलब 0.09 खत्म ही नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसलिए कहेंगे इसे अशांत, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा और बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आवृत्ति। तो 2 तरह के दशमलव होते हैं, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत आवृत्ति। बेटा इसके अलावा तीसरा कोई दशमलव नहीं होता परिमेय संख्या में, वो अपरिमेय में होता होगा उसकी बात अलग है, लेकिन यहाँ पर तो ये 2 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट लगाऊंगा 0 9, ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? एक बार लगा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 8 32 32 + 1 33 33/8। पहले तो दशमलव को मिश्र भिन्न से सामान्य भिन्न में बदलेंगे। अब 33 को 8 से भाग देंगे, 33 को 8 से भाग दिया, चौक 32, पॉइंट लगाया 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, हो गया खत्म। क्योंकि खत्म हो गया इसलिए कैसा दशमलव है ये? शांत। 4.125 4.125, इसके ऊपर ना तो बार लगेगा ना आगे कोई डॉट लगेंगे, ठीक है। खत्म हो रहा है ये। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी जहां तक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बच्चों, अब अपने पास सवाल आता है 3/13। वैसे तो मैंने इसे नॉर्मल भाग दिया है, ठीक है, लेकिन एक स्टेप आपको समझाना पड़ेगा। यहां पर मैं जब इसे भाग दूंगा, पॉइंट लगा रखा है मैंने, ठीक है, 40 3 बार गया 39, एक बच गया नीचे, तो पॉइंट लग रहा है, उस नाते में 1 जीरो लगा दूंगा, लेकिन अभी भी 10 13 से छोटा है, तो 1 जीरो और लगा के मैं क्या करूंगा? एक और जीरो बढ़ा दूंगा, ठीक है। बस ये वाला स्टेप समझाने वाला था, बाकी नॉर्मल भाग दिया है मैंने इसे। फिर जैसे ही यहाँ पर नीचे पहुंचे तो वापस से 30 आ गया। स्टार्टिंग भी अपन ने 30 से ही करी थी, मतलब 2 3 0 7 6 9 रिपीट होने वाला है फिर से। तो मैंने क्या कर दिया? 2 3 0 7 6 9, इसके ऊपर क्या लगा दिया? बार। तो मतलब रिपीट होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति। तो अशांत आवृत्ति हो गया ये, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है। 329/400। अब बेटा ऐसा है, 400 से आप इसे भाग दो, दे सकते हो, मैं मना ही नहीं कर रहा, लेकिन और आसान तरीके से करना चाहते हो तो 400 के टुकड़े करो, इसे लिख सकता हूं 4 × 100। अब 4 से भाग दो 329 को, 82.25 उत्तर आएगा आपका। आ गया 82.25। अब क्योंकि नीचे 100 है, तो 100 जब 100 से भाग जाता है ना, तो 2 बार पॉइंट इधर आता है लेफ्ट की तरफ, आ गया। यहां पर पॉइंट के बाद अब रिपीट हो रहा है क्या? कुछ भी हो रहा है? खत्म हो गया ना। यहां पर देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है यहाँ पर आखिरी में,
तो ये है हमारा एक शांत दशमलव। अब हम आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, ये सवाल समझाने की जरूरत नहीं है। अपन ने 0.3 बार का सवाल किया है, सेम टू सेम वैसा ही है, एक एक स्टेप वैसा ही है, वैसे उसको देख लेना। बस ये है लास्ट में जाकर 6/9 आएगा, काट के आप उसे 2/3 कर देंगे। एक लाइन बताने वाला हूं जहां पर बच्चे 100% गलती करते हैं। समीकरण एक छोटा है और समीकरण 2 बड़ा है, तो हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं ना। तो या तो ये ऐसे लिखो, समीकरण 1 को 2 में से घटाओ, या फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाओ, मतलब बड़े में से छोटे को घटाओ। अगर उल्टा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये है अपनी कहानी। अगला सवाल है बच्चों 0.47 बार है सिर्फ 7 पर। तो वही कहानी आ गई अपने पास। माना x बराबर 0.47 बार। अब है ना दिक्कत ये, बार बिना बार वाली संख्या है यहां पर, तो उसको पहले इधर खींचो। 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करो 10x, एक बार इधर किसक जाएगा 4.7 और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बार। ठीक है, अब वही कहानी चालू। 10x बराबर 4.777 3 बार, समीकरण नंबर 1। क्योंकि एक नंबर पर बार है तो इसे फिर से 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर, 10 को 10 से गुणा करो 100x बराबर, एक बार 7 उठ के इधर आ जाएगा 47.777, समीकरण नंबर 2। हाथ दुख गए यार। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, राइटिंग समझ लेना थोड़ी गंदी आ रही है। 100 में से 10 गए तो 90x, 47 में से 4 गए तो 43, x बराबर 43/90। और मैं बता चुका पॉइंट के बाद जितनी भी चीजें होती हैं उनको तो अपन भाड़ में जाने देते हैं। जाओ भाड़ में, हमें नहीं चाहिए तुम। अच्छा पढ़ लिया करो यार, मेहनत करते हैं यहाँ पर। अब जो आखिरी सवाल बचा है, मन कर रहा है कराऊं कि नहीं कराऊं, लेकिन कराना तो पड़ेगा ही तुम्हें। ठीक है, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट, मैं भूल गया, महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ बेटा, आखिरी सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। 0.001 और 12 सप्ते। तो माना x बराबर 0.001 बार, x बराबर 0.001 001 001, ये समीकरण नंबर 1। पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं। अब पॉइंट का कितने नंबर पे 0 है, सॉरी बार कितने पे, 3 नंबर पे। तो 1000 से गुणा करने पर, हजार से गुणा करने पर 1000x। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से 3 नंबर उठ जाएंगे और इधर आ जाएंगे, तो 1.001 001 001, यहीं पे आपके दिमाग का दही हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये बात बताओ, यहाँ पर 1 0 तो पहले से था और 2 0 आप इधर से उठा के लेके गए, लेकिन पॉइंट के पहले तो आपने कोई 0 लिखा ही नहीं। बेटा ऐसी बात है, पॉइंट के पहले 0 का कोई मान नहीं होता, वहाँ पर एक संख्या आ गई तो वो संख्या लिखी जाएगी, उससे पहले के 0 है ना इधर वाले, वो हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो समीकरण
1 माइनस 2, सॉरी समीकरण 2 में से 1 घटाया ना, 2 माइनस 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा चला लेना है काम। 1000 में से 1 गया तो 999 x बराबर, पॉइंट से पहले यहाँ पर 1 है, पॉइंट से पहले यहाँ पर 0 है, तो 1 में से 0 गया तो 1, x बराबर 1/999, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं चेक करूं कि नहीं करूं, कोई 1 मिनट पॉज हो जाओ तुम यार। हाँ बच्चों, मैंने उत्तर चेक कर लिया, किताब से सही है। अब आपका होमवर्क सुन लो। होमवर्क वैसे तो मैं बता दूंगा, वैसे ग्रुप में भी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जितने भी आज सवाल कराए हैं, मेरे को कराने में मुश्किल से 20-25 मिनट लगे, आपको भी करने में आधा घंटा लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपको यही सवाल करने हैं। और बता देता हूँ, ये P/Q में बदलने वाले सवाल है ना, एक पक्का आएगा। 6 सवाल कराएं, इनमें से एक पक्का आएगा ही आएगा 3 नंबर में। कर लो इनको। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार।